हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन जो कि एनडीए एग्जाम के अंदर 2020 से लेकर 2024 तक जो है आए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन है लाइन वाइज है, 2020 से स्टार्ट होंगे 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे करेंगे। और कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, और स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐप है, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड है, मिल जाएगी मतलब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर जीपी में है और विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और पी के आर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लीजिए कभी भी हम जो है कोई भी स्केयर के अंदर अगर टर्म लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे पी स्केयर क्यू स्केयर और आर स्केयर अगर जीपी में है तो जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है वो जीपी में होंगे कि नहीं होंगे? और लोग पी लोग क्यू लोग आर एपी में होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर पी क्यू आर जीपी में है ना, तो लोग पी लोग क्यू और लोग आर ये तो एपी में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जीपी में है तो ये किस में होते हैं? एपी में। कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, 248 जैसे पुट किया, मान लीजिए 248 अगर जीपी में हमने मानना, ठीक है, तो लोग पी लोग क्यू लोग पी लोग क्यू लोग आर, ठीक है, जैसे कि लोग 2 लोग 4 लोग 8, ये एपी में है क्योंकि ये लोग 2 लोग 2 3 लोग 2 है। बट अगर आप इनके स्केयर करेंगे, ये क्या करेंगे? स्केयर। जैसे इसका स्केयर किया कितना हो गया? 4, इसका स्केयर हो गया 16, इसका स्केयर कितना हो गया? 64 हो गया 64। तो अब ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें ना, ये भी जीपी में है, ये भी जीपी में। अब देखो, अगर हमने इनको जीपी मान लिया, 4 16 64 को जीपी मान लिया, तो 248 किस में है? 248 भी जीपी में है। ठीक है, और इनका जो लोगरिथम लेंगे वो किस में है? एपी में है। क्लियर? क्योंकि ये देखो ना, अगर जिनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे ना, ज्योमेट्रिक मीन करने से स्केयर करने से ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी तीन टर्म जैसे पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर जीपी में है, तो पी के आर भी जीपी में होंगे और लोग पी लोग क्यू लोग आर किस में होंगे? एपी में होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर, हमने देखो जैसे एज्यूम करके देखा है। ठीक है, और बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी हो जाएगा, बट उससे टाइम लगेगा, तो ऐसे पुटिंग से हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एपी में दे रखा है और एक्स की वैल्यू बतानी है। एपी है तो क्या होता है कि 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर ए बी सी एपी में होता है ना, तो रिजल्ट होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर हम बात करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, और अब फैक्टर बनाते हैं सोल्व करके, x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आया, x माइनस 4 प्लस का 2 x माइनस का 4, तो x माइनस 4 कॉमन आया तो ये बचा x प्लस में 2। तो x की वैल्यू आ गई -2 और 4। x की वैल्यू क्या आ गई? -2 और 4 आ गई। ठीक है, बट एक बार इनको पुट करके भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए -2 पुट किया, -2 पुट किया तो कितना हो गया? 4, फिर -2 -8। तो क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। अगर 4 पुट करते हैं 16 4 -8, क्या ये एपी में है? ये भी एपी में है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पुट करके देखते हैं तो थोड़ी सी बहुत गड़बड़ कहीं हो जाती है, तो हमने पुट करके भी देख लिया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -2 और 4 होगी, जिससे ये किस में बन जाएंगे? एपी में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड टर्म जीपी की 3 है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म बताना है। जीपी की थर्ड टर्म का मतलब ए आर स्केयर, और पहली 5 टर्म का अगर हम प्रोडक्ट देखें क्या बनता है, तो ये बनता है ए की पावर 5 आर की पावर 10 ए आर स्केयर की पावर 5। ए आर स्केयर कितना है? 3, और 3 की पावर 5 हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 243। 243 आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम के अंदर आया, दोबारा फिर आया हुआ है। ठीक है, तो काफी बार रिपीट हुआ है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि ना तो ए दिया हुआ ना ही आर दिया हुआ, ठीक है, बस थर्ड टर्म दे रखी है। तो लिखेंगे तो अपना आप पता चलेगा कि इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी। सही कह रहा है बिल्कुल। कैसे कह रहा है? मान लीजिए हमने देखा 248 जीपी में है, मान लो अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए नंबर हमने ले लिया 3 ले लिया, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया
और अब इसको चेक किया तो ये अभी भी क्या है, जिप्पी। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिप्पी जिप्पी ही रहेगा, स्केयर करेंगे तो भी जिप्पी जिप्पी रहेगा, डिवाइड करेंगे तब भी जिप्पी रहेगा, ठीक है। तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करते हैं, स्केयर करते हैं, स्केयर रूट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिप्पी ही रहता है। तो पहले वाला तो ठीक है। और अगर जिप्पी को किसी से डिवाइड करें तो क्या रहेगा, जिप्पी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डिवाइड करने से, स्केयर करने से, रूट करने से जिप्पी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिप्पी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2। फर्स्ट टर्म तो एपी की 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू, जो पहली 5 टर्म का सम है वो 1/4 है सम ऑफ नेक्स्ट 5। अब नेक्स्ट 5 का मतलब क्या है, नेक्स्ट 5 का मतलब है 6, 7, 8, 9, 10 टर्म का सम, यानी कि 10 का कर लो, पहली वाली 5 का माइनस कर लो, तो अगली 5 टर्म का सम बच गया। ये कहना चाह रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कई बच्चे यहीं पे जो है गड़बड़ करते हैं। तो आपको बताना है 10 टर्म का सम बताना है, 10 टर्म का सम जो है बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए 4s5 s10 माइनस का s5, ये उधर चला गया, ये हो गया 5s5 और s10, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के चलेंगे हम। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 5, ठीक है, 5 टर्म का सम 5/2, 2a प्लस में 4d, ठीक है, और यहाँ पर 10/2, 2a प्लस में 9d, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 चला गया, 5 से चला गया 2 पे, तो ये हुआ 10a, 20d, 4a, 18d, इधर आके 6 से उधर जाके हो गया माइनस का 2d, तो माइनस डी इक्वल टू आ गया 3। तो a की वैल्यू तो 2 दे रखी है, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 6 आ गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, 10/2, 2a और 9, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 है, तो ये हो गया 5, 4, 54, 5 माइनस का 50, आंसर इज -250, ठीक है, ये आंसर। तो क्वेश्चन में क्या था, बस ये कंसेप्ट समझना था, और फिर उसके बाद तो ए की वैल्यू दे रखी है, एन पता ही है, डी की वैल्यू निकाल ली, ए डी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आपका जो है आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और बोल रखा है एचपी के अंदर है एबीसी, और ये बताना है किस में होगा। तो एचपी के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको कोई भी टर्म बोल दे एचपी में है तो 236 एज्यूम करना है, क्योंकि 236 एचपी में होते हैं, इजी पड़ेगा इससे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो है, ये जो है और ये जो है, ये एचपी में दे रखे, ठीक है, ये किस में दे रखे, एचपी में। अभी मान सकते हैं, बट ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी मानने में। तो एक काम कर लेते हैं हम इसको, क्या काम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये किस में दे रखे है, एचपी में। तो एचपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एचपी का रेसिप्रोकल होता है भाई एपी होता है। एचपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी होता है, ठीक है। तो एपी में मान लो इनको बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी को क्या मान लो, कुछ भी मान लो, 1 2 3 मान लिया, क्योंकि 1 2 3 किस में होता है, एपी में होता है। अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एबीसी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताओ, अगर इनको सम करते हैं तो क्या आएगा, 2a 2b 2c आएगा, और क्या आएगा, 3 और 2 5 और 1 6 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ठीक है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी में से हमने a और c माइनस b और c माइनस कर दिया, b और c माइनस कर दिया तो a बचा, a और c माइनस कर दिया तो b बचा, और a और b माइनस कर दिया तो क्या बचा, c बचा। 210 आ गए ए बी सी की वैल्यू। अगर ए बी सी की वैल्यू इसमें 210 पुट कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर 1 2 3 यानी कि एपी बन रहा है। तो एबीसी की वैल्यू आ गई 210। अब ये बताइए 210 क्या एपी में है, क्या बिल्कुल है, एपी में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी प्लस सी का क्या हो गया, 1 1 का स्क्वायर 1, सी प्लस ए 2 2 का स्क्वायर 4, और ए प्लस बी 3 का स्क्वायर 9। तो क्या ये जिप्पी में है, क्या ये जिप्पी में है क्या, तो 149 तो जिप्पी के अंदर नहीं है, 149 तो जिप्पी के अंदर, ये वाला तो नहीं सेट बैठ रहा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, एक बार डबल चेक कर लेते हैं, पहले वाला क्वेश्चन तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, बट दूसरे वाले में हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है जीरो की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई।
अब एक चीज बताओ, अगर अगर एबीसी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 मान लेते हैं। अगर ये एपी में है तो ये वाला चेक करके देखते हैं, जीपी में आ रहा है तो नहीं आ रहा तो ठीक है फिर। तो बी प्लस सी कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25, सी प्लस ए 4 का स्क्वायर 16 और ए प्लस बी 3 का स्क्वायर 9। अब क्या ये जीपी में है? नहीं है भाई, जीपी में तो नहीं है ये, ठीक है, तो नहीं बन रहा ये आंसर, ठीक थे हम लोग, ओनली 1 आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, जीरो आया ना, जीरो को ऐड करने से, स्केयर करने से हो सकता है जीरो का जो फर्क ऐड करने का वो खत्म हो गया, इसलिए भी गड़बड़ कभी हो सकती है। तो हमने डबल चेक कर लिया, एबीसी को एपी मानना और उसका पुट करके देखा तो जीपी नहीं बन रहा, इसलिए ओनली 1 जो है करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिजल्ट होता है, अगर आपको रिजल्ट अच्छे से याद है तो रिजल्ट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्या रिजल्ट होता है, S2n माइनस एस एन इक्वल टू 1/3s3n। अगर ये रिजल्ट पता है तो ठीक है, तो ये रिजल्ट लगा सकते हैं। तो जैसे n तो कुछ भी हो सकता है, तो n यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया n तो, और ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर आपको रिजल्ट याद है तो। वरना एक काम कर सकते हैं कि कोई मर्जी आप एपी ले लो, कोई भी मर्जी एपी ले लो, उस एपी को यहाँ पे पुट कर लो या सिंपल फॉर्मूला पुट कर लो, उससे भी हो जाएगा। देखो कैसे, 30/2 2a प्लस में 29d और 20/2 2a प्लस में 19d माइनस में 10/2 2a प्लस में 9d, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला हमने जो है रखा है। तो ये तो कितना आ गया 15 2a प्लस 29d डिवाइड, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 5। अगर इनकी मल्टीप्लाई करा नीचे तो ये आ गया 20a 190d माइनस का 10a माइनस का 45d, ठीक है। तो अगर हमने नीचे माइनस किया तो ये बचा 10a और 145d। अगर 5 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 2a 29d, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर ये रिजल्ट याद नहीं है, और अगर ये रिजल्ट याद है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। नहीं याद तो फॉर्मूला लगा के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ3, जो है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म है एपी की, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए है P और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 3d जो है Q, और फिफ्थ टर्म यानी कि a प्लस में 4d, a प्लस फर्स्ट थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और फिफ्थ टर्म है तो यहाँ क्या आएगा 4, ये दे रखा है 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। पी क्यू जो है मिनिमम होना चाहिए, डी की वैल्यू बताइए, पी क्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो पी क्यू निकाल लो तो सही है, और डी है तो डी में निकाल लो, ए तो गायब करो, ठीक है। तो बताओ जो ए है वो हो गया 3 माइनस 4d हो गया ए, यानी कि पी, तो पी तो हो गया 3 माइनस का 4d। क्यू, अब क्यू चाहिए तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 3 माइनस 4d प्लस का 2d इक्वल टू क्यू, तो क्यू क्या आ गया 3 माइनस का 2d आ गया, 3 माइनस 2d। अब ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसके मल्टीप्लाई करी तो 9 और 6 और 12 18 डी प्लस का 8d स्क्वायर, ये एक फंक्शन बन गया कोई भी, और ये मिनिमम करना है तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लगाएंगे यहाँ पर। तो मिनिमम है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो डी की वैल्यू जो है 18 बाई में 16 9/8 आएगी, और जहां पर ये क्या होगा मिनिमम होगा। ए की वैल्यू आ रही है और फंक्शन में पूछ रखे मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम कहाँ होता है जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया, आपका जो डी है वो 9/8 आ गया। तो ये तो कंसेप्ट था सीक्वेंस सीरीज का, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ा, जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है एबीसी जीपी में है, तो उनका स्केयर और उनको रेसिप्रोकल और उनका रूट किस में होगा, जीपी में। सारे सही है, सारे सही है, कुछ भी जूम करके देख लो। मान लीजिए हमने मान लिया 248 मान लिया,
जीपी में। तो इसका स्क्वायर 4 1664 जीपी में है, बिल्कुल सही है। 1/2 1/4 1/8 जीपी में है, बिल्कुल सही है। √2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2√2, ये भी जीपी में है। इनके रूट किए तो सारे के सारे सही हैं। कुछ भी हम एज्यूम करके यहाँ पे जीपी देखेंगे तो ये सारे भी जीपी ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ 9 टर्म इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिजल्ट होता है, सारे के सारे रिजल्ट हमको ध्यान रखने हैं ताकि एग्जाम के अंदर सेकंडों में क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट हमने अप्लाई कर दिया, 0 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T5 जो है 1/10 है, T10 1/5 है, S50 पूछा है। ये भी रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? देखो, बेसिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेंथी देखो पड़ेगा बेसिक से। और अगर आपको SMN पूछ ले तो ये होता है MN + 1/2। और अपने क्वेश्चन के अंदर 10 × 5 + 1/2 51/2 25.5 जो है आपका आंसर। ये रिजल्ट होता है, ये वाला रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी करते हैं और ट्रिक से भी समझते हैं। अगर मान लीजिए रिजल्ट याद नहीं है तो यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लो और फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करो, आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, पर थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो इनके फॉर्मूले रखो, फॉर्मूले से जो आएगा AD की वैल्यू इसमें पुट करो, उससे आंसर बन जाएगा। ठीक है, बट अपने को जो है बेसिक नहीं लगाना, रिजल्ट याद हो, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 9/2 रखा, 2A प्लस में 8D और 11/2 और 2A प्लस में 10D और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, और ये भी ऐसे आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर। लेट P द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, P जो है सम है, Q जो है अनदर इंक्रीजिंग, अच्छा सम दे रखा है दो AP का अलग अलग। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का रेशो बताना है। ठीक है, और रेशो बताना है 10th टर्म का, और इफ द D कॉमन डिफरेंस है A का, D कॉमन डिफरेंस है B का, और विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से क्या है, कभी भी आपको रेशो दे दे, रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स दे दे, और क्वेश्चन के अंदर आपको रेशो ऑफ nth टर्म पूछ ले, ठीक है, तो जो भी n होगा उसकी जगह आपको चुपके से 2n-1 रख देना है। कभी भी सम का रेशो दे रखा हो, टर्म का रेशो पूछ ले, n की जगह 2n-1 रख देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5n + 4 है, रेशो 9n + 6 है। ठीक है, तो जो n है उसकी जगह रख दो 2n-1, n की जगह रख दो 2n-1, तो ये हो गया 5 दूनी 10, माइनस का 5 प्लस का 4, तो माइनस का कितना हुआ 1, और 18 माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 3। ये जो रेशो है, ये किसकी रेशो आ गई? ये आपकी टर्म की रेशो आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे फर्स्ट टर्म का रेशो पूछता है तो 1 पुट कर लो, तो 1 पुट किया तो 9, 1 पुट किया तो 15, तो यानी कि 3 से कट किया तो कितना आया 3 और 5, ये आंसर आ गया 3/5 अगर 1 पुट कर दिया। अभी बोलता है कि 10th टर्म का रेशो बताओ, तो 10 पुट कर दो, 10 पुट किया तो 99, 10 पुट किया 180, 170, तो इनका रेशो देख लो, 3 से कट हो रहा है क्या, 3 से कट हो रहा है, 3 से कट हो रहा है 33, और 3 से कट हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 59, 33, 59, ठीक है, कट कर दिया 3 पे। अगले में पूछता है कि डी जो है डिफरेंस जो है किसका ज्यादा है। अब देखो ये जो एन के आगे होता है ना, एन के आगे जो होता है ये डिफरेंस होता है एन के आगे, तो जो सेकंड वाला उसका डिफरेंस ज्यादा है 18, सेकंड वाला है उसका डिफरेंस ज्यादा है, तो सेकंड वाला जो है बी वाला जो है उसका डिफरेंस जो है ज्यादा है, तो उसका डिफरेंस कौन सा था, डी, तो डी हमेशा ज्यादा होगा स्मॉल डी से, ये आंसर आ। ठीक है, ट्रिक अगर पता है, कंसेप्ट अगर पता है, रिजल्ट आपको पता है, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एंड ये बहुत आसान है।
ठीक है, किस तरीके से हमने किया ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको जीपी के अंदर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जीपी में क्या होता है, अगर ए बी सी जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर ए की एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म log a बेस एक्स, तो log a बाय log x, सी log x और ये log b पुट कर दिया, log x से log x चला गया। ठीक है, तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, x की बतानी है। तो a की x की पावर 2 है और ये हो गया log a बाय में log b हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों साइड log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, a की पावर 2x हो गया और log a बेस में b लिख दो चाहे इसको। तो दोनों साइड अगर log लिया 2x log a और log a बेस b, ये log a उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड में अगर हो जाएगा तो हम इसको डिवाइड में अगर लिखेंगे तो वो इसको बेस में भी लिख सकते हैं और साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है log a बेस b बेस log a। हाँ, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, सी वाला जो आंसर आ रहा है, कुछ नहीं करा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया, दोनों साइड log लिया, x रखा, बाकी सब उधर ले गए। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि ये जीपी में है भाई, ये जीपी में है, एबीसी बताना है किस में होगा। ठीक है, तो अगर ये जीपी में है, क्या है जीपी में, 2 की 1/c, 2 की b a/b और 2 की 1/a, ये जीपी में। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर ये बी से बी काटेंगे ना, बी से बी काटेंगे तो फिर ए बचेगा, ये भी ए है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऊपर ए होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ए होना चाहिए। हाँ, ए होना चाहिए। तो ए से ए अगर हमने कट किया तो ये बना 2 की 1/c, 2 की 1/b, 2 की 1/a, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक है, एग्जाम में गलत था। ठीक है, चलो कोई ना, देखिए ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये कहता है कि ये जीपी में है, जीपी में है तो बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पहली और तीसरी वाले की मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो 2 की पावर 2/b 1/c, बेस ए में तो पावर ऐड, मल्टीप्लाई करा और बेस ए में तो पावर सेम। ये रिजल्ट किसका होता है, ये रिजल्ट होता है एचपी का। एबीसी जो है एचपी में, एबीसी जो किस में है, एचपी में है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, एबीसी किस में आ गया, एचपी में आ गया। क्लियर, ठीक है, तो एबीसी जो है आपका एचपी में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दे रखी है एपी की और nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो है 5/2 और सेकंड टर्म है यानी कि a प्लस डी है 23/12। डी अगर निकालना है, माइनस का 5/2 कर देते हैं, एलसीएम 12 आ गया, 23 माइनस का 30, तो ये आ गया माइनस का 7/12 आ गया। ठीक है, तो अब nth टर्म ना लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म है, सबसे बड़ी, उसके बाद तो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो nth टर्म है ना वो क्या है, नेगेटिव है। nth टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 5/2 है, n का हमको पता नहीं है, और d जो है वो माइनस का 7/12 है। ठीक है, तो अब n माइनस 1 माइनस 7/12, ये उधर जाके हो गया माइनस 5/2। अब ये माइनस उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस 5/12 और माइनस 12/7, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 6 पे गया, तो n माइनस 1 ये हो गया 30/7, तो ये 4 पॉइंट समथिंग प्लस में 1 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। तो n जो है 5 पॉइंट समथिंग से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अब उससे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, टर्म बड़ी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो टर्म है वो क्या आएगी, नेगेटिव वाली 6 वाली टर्म आएगी। 5 पॉइंट समथिंग से बड़े वाला बताना है आपको, तो 6 आंसर आ जाएगा। इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी लिख सकते हैं। लार्जेस्ट लिख लो या फर्स्ट नेगेटिव टर्म लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म इज एक्स, फर्स्ट टर्म तो एक्स है, सम जो है वो जीरो है, सम जीरो है एन टर्म का, और सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म बताना है। अच्छा, अगली एम टर्म का सम जो है बताना है। देखो क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है वो तो एक्स है, ठीक है। फर्स्ट एन टर्म का सम क्या है, जीरो है। नेक्स्ट एम टर्म का बताना है, अगली एम टर्म का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम प्लस एन टर्म का सम माइनस में एन टर्म का सम, तो ये अगली एम टर्म का सम बच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 टर्म है, अगली 7 टर्म है, 12 टर्म है, तो अगली 7 का बताना है, तो 12 में से पहले 5 का माइनस कर दो, तो यानी कि ये अपने को बताना है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये तो जीरो ही है, एस एन तो जीरो ही है, तो यानी कि एस एम प्लस एन अपने को बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम प्लस एन बाई टू, टू ए की वैल्यू तो एक्स है, प्लस में एम प्लस एन माइनस वन और डी। अब डी की वैल्यू और निकालेंगे, इससे आपका आंसर बनेगा। देखो अब देखो, nth टर्म का सम जीरो है, n बाय टू, टू ए एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से ये तो जीरो ही हो गया, तो टू ए की वैल्यू तो x है, n माइनस वन डी, तो यहां से हमको d की वैल्यू निकालनी है, जो कि माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देनी है d की जगह, तो m प्लस एन बाय टू, टू एक्स, और कहाँ पुट कर देनी है अपने को, d की जगह पुट कर देनी है, तो m प्लस एन माइनस वन, ये हो गया माइनस का टू एक्स और n माइनस का, ये हो गया। तो अब देखिए टू तो आके कॉमन आके कट हो रहा है, टू तो कॉमन आके कट हो रहा है, और बाकी अपने को एलसीएम वगैरह लेना है। तो सबसे पहले तो नीचे n माइनस वन आ रहा है, तो n माइनस वन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, या तो ये वाला आंसर आएगा या ये वाला आएगा, ठीक है। अब देखो टू तो कटी कर दो, तो एक तो बचा m प्लस एन बचा, ठीक है, टू कट हो गया, तो इधर से क्या बचा, x बचा, और टू कट हो गया, ठीक है। x भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन ले लेते हैं सारे में से, m प्लस एन और साथ में x भी कॉमन ले लेते हैं, m प्लस एन x भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से तो वन बचा, ठीक है। यहां से 2x कॉमन आ गया, टू से तो टू कट गया, x भी कॉमन आ गया, ठीक है, माइनस बचा हुआ है, तो m प्लस एन माइनस वन डिवाइड n माइनस वन, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, n माइनस वन माइनस m माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाय n माइनस वन, तो n ये सारे कैंसिल हो गए, तो माइनस का m बचा, तो माइनस का है माइनस नीचे चला गया, तो वन माइनस n और m, हाँ ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर माइनस m को मल्टीप्लाई इधर करें और नीचे n माइनस वन है, तो माइनस को नीचे लेके जाएंगे, तो ये आपका जो है आंसर आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज लिख के सोल्व आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है, पी क्यू आर एस एपी में है, पी प्लस एस 8 है, क्यू और आर 15 है, डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, ठीक है। पी प्लस में एस, पी क्या है, फर्स्ट टर्म है, एस एस जो है फोर्थ टर्म है, ए प्लस में 3d, इनका सम 8 है, क्यू जो है सेकेंड टर्म है, आर जो है थर्ड टर्म है, इनका प्रोडक्ट जो है 15 है, ठीक है, ये दिया हुआ। तो आपको डिफरेंस बताना है, यानी कि ए और डी की वैल्यू निकाल लो, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, ए और डी की वैल्यू। अब ए और डी की वैल्यू तो इसमें थोड़ी लेंथी पड़ जाएगी ऐसे तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करने की बजाय जब चार टर्म मानते हैं एपी के अंदर, तो मान लीजिए हम मान के चलते हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये मान के चलते हैं, है ना, जब भी फोर टर्म मानी एपी के अंदर।
तो P प्लस एस यानी कि इसका और इसका सम कितना हुआ 2a 8, तो a की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है। और क्यू आर यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्र माइनस डी स्क्र इक्वल टू 15, ए की वैल्यू 4 है तो 16 आया, तो डी स्क्र आ गया कितना 1, तो डी कितना आ गया ±1, 1 मान लो चाहे -1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक मान के चल लो। तो डी मान लीजिए, हमने 1 मान ली, तो ये वैल्यू इधर यहाँ पे पुट करी 4 - 3 1, 4 - 1 3, 4 + 1 5, 4 + 3 7। अभी देखो ये 5 आ रहा है और इनका हाँ ठीक है, ये 8 आ रहा है और ये 15 आ रहा है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 आंसर आ रहा है। तो इसको इस तरीके से एज्यूम करेंगे तो आसान पड़ेगा, और जो पिछला हमने लिखा था उससे तो लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को उठा के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझे क्या क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्या बताना है, nth टर्म दे रखा है 2n + 5/7, सम बताना है 140 टर्म का, तो 140 बाई में 2 और 2a प्लस में 139d, सम का फॉर्मूला हो गया। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो 7/7 1 आ गया, तो फर्स्ट टर्म आ गई। 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 9/7 आ गया, माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया कितना 2/7, ठीक है। तो 70 2 1 139 डिफरेंस 2/7, तो 72 ये हो गया 278 डिवाइड बाय 7, तो 14 278 डिवाइड बाय 7 और ये 70, तो ये कट किया तो 10 और ये आ गया 292, आंसर आ गया 2920, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल था, 1 और 2 पुट करके फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस निकाल के सम का फॉर्मूला लगा देना था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है एचपी के अंदर और ये टर्म बताने की किसके अंदर है। तो एक क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, तो कभी भी ऐसे एचपी दे रखा हो तो हम मान के चलेंगे 2 3 और 6 मान के चलेंगे। तो अगर इसको 3 मानना है तो बी की वैल्यू आ गई 3/2, और a प्लस बी को अगर हमने 2 मानना है और b आपका 3/2 है, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, और b प्लस सी को 6 मानना है और b को 3/2 एज्यूम करा है, तो c की वैल्यू आ गई 9/2, ठीक है। तो ए बी सी क्या आ गया 1/2 3/2 और 9/2 आ गया। तो ये किस में है, ये तो जीपी में है, ए बी सी किस में है जीपी में, ये आंसर आ गया। देखो जीपी दिख रहा है 139, ठीक है, तो ये जीपी आपका जो है आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये दे रखा है, ये बताना और ये बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो A1 फर्स्ट टर्म है, तो अगर इनको टर्म वाइज लिख के फॉर्मूला लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 तो ए आ जाएगा क्योंकि ए सब में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो डिफरेंस तो 0 है, इधर इधर डिफरेंस 4 है, a + 4d a + 9d, ठीक है। तो या तो इनको एक एक कम करके ऐड करो, तो एक काम करते हैं, हम ऐड कर रहे हैं इस तरीके से ताकि जल्दी हो जाए। 5 और 10 15, और 15 30, और 20 50, 75 105, 105 और 34 139, 139 में डी एक एक कम करेंगे, 3 3 6 और 1 7, 139 में से 7 गए 132, 132 डी 132 डी इक्वल टू दे रखा है 300। अगर इनको टर्म के फॉर्मूले में लिख लें और उनको प्लस करें तो यही बनेगा, ठीक है। a + 4d a + 9d, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन सबको सम कर लिया और एक एक कम कर दिया सभी में से, तो फिर ये बन गया सिंपल टर्म का फॉर्मूला। अब ऐसे ही अगर हम इनकी बात करें तो देखो a 1 2 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ठीक है। तो ए तो खत्म जाएगा, ए तो खत्म हो जाएगा। अब डी देख लो, डी वाला, डी देखो, डी कितना है प्लस प्लस वाला 5 और 30, 5 और 30 35, 35 और ये हो गया 69,
ठीक है, 69 हो गया। ठीक है, और माइनस में 3 तो करना ही है, 66, क्योंकि ये 4 होगा, ये 29 होगा, ये 33 होगा। माइनस वाला देखो 10 और 15 25 और बच 20, 25 और 20 45, 45 और 25 70, और 70 में से कितने हो गए माइनस हो गए 4, 66। तो ये प्लस के माइनस के ये सारे आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर तो जीरो आएगा, पहले वाले का, तो पहले वाले का तो जीरो आ गया। अगर इन सबको फॉर्मूले वाइज लिखे तो सब आपस में कट हो रहे हैं, कट हो रहे तो जीरो बच रहा है। अब अगले वाला है, ये सम करना है एन टर्म, इसमें 34 टर्म का, 34 टर्म का सम करना है। तो 34 बाई में 2, 2a प्लस में 33, ये करना है। यहाँ से अगर हम 4 बाहर ले ले, कॉमन ले ले, तो 2a प्लस 33d बचा 300, और 2a प्लस 33d इक्वल टू 75, 4 से डिवाइड कर, तो ये तो बना 17, और यहाँ पर अच्छा ये तो अपने को निकालना था ना, ये तो निकालना था, ये कितनी वैल्यू है 75, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 17 5 85, 8 17 7 119, और 8 127, 1275 आंसर। ठीक है, तो समझिए क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हमने इसको किया है, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी एचपी में है, ये वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगी। देखो एबीसी एचपी में है 236 हम एज्यूम कर सकते हैं, एचपी है तो ये वैल्यू आ गई, तो अपने को बताना है बी, बी कितना है 3, माइनस ए कितना है 2, बी कितना है 3, सी कितना है 6। तो ये तो बना 1/1, 1 में ये बन गया 3, माइनस बाहर ले लिया, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, अब जिससे 2/3 आ जाए वही आंसर देखो, तो बी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें कितना, यहाँ पे 3, तो ये तो 2/3 आ रहा है। ठीक है, ये वाला तो 1/2, 1/6, एलसीएम लिया 6, 3+1, 4/6, 2/3, ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी ठीक है। फिर ये देखो 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम लिया 6, 3, 2, 1, 6/6, यहाँ से 1/2 आ रहा है, यहाँ से 2/3 नहीं आ रहा, तो कहाँ से आ रहा है, पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है, तो पहला और दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है, पहला और दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 1/2, 1/6, एलसीएम आ गया 6, यहाँ 3, यहाँ 1, 4/6, 2/3। ठीक है, और ये 2/3। अब अपना आंसर ना फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आ रहा है, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं वैल्यू को। ठीक है, चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी ये 1 वगैरह पुट किया ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये अपने को बताना था किसकी इक्वल है, गलती तो नहीं करी, ये चेक कर लो बस। एबीसीएचपी में होते हैं तो 236 मानते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 6 गया, ये बना 1 - 1/3, 2/3। अब ये ना वैल्यू चेंज कर लो, वैल्यू चेंज कर लो यहाँ। ठीक है, चलो ये तो हो ही नहीं रहा, इसको तो कट ही कर दो, ये तो इसी से नहीं हो रहा। अब वैल्यू चेंज कर लो, क्योंकि ना दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गए। अब वैल्यू चेंज क्या करे देखो, तो या तो कोई और ऐसी वैल्यू देखो जो कि एचपी में होती हो, या एक काम करो एपी का रेसिप्रोकल मान लो। जैसे मान लीजिए 2 3 4 एपी में है, तो 1/2, 1/3, 1/4 एचपी में हो गए। एबीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एबीसी की वैल्यू आ गई, तो 1 में बी 1/3, माइनस में ए 1/2, प्लस में डी, और ये कितना है सी। अब देखो यहाँ से कितना आया, यहाँ से एलसीएम तो 6 आया, ये हो गया 2 माइनस का 3, एलसीएम तो 12 आया, ये हो गया 4 - 3, तो ये कितना हो गया 1/में -1/6, 1/में 1/12, तो -6 + 12 क्या आ गया 6 आ गया। तो अब जिससे 6 आ जाए वही आंसर। अब देखो तो 2/में पी की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ से तो 6 आ गया, 6 आना चाहिए, और 1/2 और 1/4, यहाँ से भी क्या आ गया, 6 आ गया, यहाँ से भी दोनों आ रहे। अब दोनों आंसर आएंगे भाई, डबल वैल्यू पुट करके देख लिया, डबल चेक कर लिया, तो आपका जो आंसर है वो ए भी ठीक है और सेकंड वाला भी ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। हो सकता है एक बार हमने कोई पुट किया उससे दो आंसर आ गए, लेकिन दोबारा जो वैल्यू पुट करिए ना उससे गड़बड़ नहीं मिलेगी, दोनों आंसर जो है ठीक होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एपी में है, बीसीडी जीपी में है, सीडीई एचपी में है, तो ये बताना है कि किस में होंगे। देखो जीपी, अच्छा अलग अलग हो गए ये तो, ठीक है। एबीसी एपी में, बीसीडी जीपी में, सीडीई सीडीई, देखो ए ए बी सी पी में, फिर बी सी डी जीपी में, फिर सी डी ई एचपी में, ठीक है। और ये बाकी बताने किसके अंदर होंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, एचपी है तो 236 मान ले, ठीक है। एचपी है तो 236 मान ले, ये 23 है, ये 23 है, सी डी 23 है, तो जो बी है, एक काम करो उल्टा चल लो, ऐसे भी चल सकते थे। एपी को मान लिया 123, एपी को क्या मान लिया, 123 मान लिया। अब 123 मानना तो ये हो गया 23, और जीपी में है तो ये कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू में बी ओ डी, बी कितना है 2, ये आ जाएगा 9/2, तो ये 3 आ गया, ये 9/2 आ गया। अब जो ई होता है इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होता है जो जैसे हार्मोनिक मीन हुआ ना डी, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2CE डिवाइड बाय C प्लस में ई, तो डी की वैल्यू तो है 9/2, 2 3, ये अपने को पता नहीं है, और 3 प्लस में ई, अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाल देंगे, तो 3 से तो गया 3 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस में ई और ई, ठीक है। तो 9 ये हो गया 3E, ई की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये तो वो था ही, कुछ गड़बड़ कर दी। तो हार्मोनिक मीन होता है 2CE डिवाइड बाय C प्लस ई, ठीक है। तो C, अच्छा ये 9/2 है, 2 3E हो गया, और ये हो गया 3 प्लस ई, तो 3 से 3 कट कर दिया 3/2, तो इससे अच्छा यहाँ 3 आएगा ना, यहाँ 3 आएगा, ठीक है 4E, हाँ तो ये E की वैल्यू आ गई कितनी, 9 आ गई, E की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब पूछा क्या है, ACEGP में ACE की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ACE A C E कितना 9, जीपी, हाँ ठीक है बिल्कुल, और जीपी का उल्टा तो जीपी होता है, तो दोनों सही है, जीपी का उल्टा तो जीपी ही होता है, तो ये ध्यान रखना था। ABC जो है 1 2 3 मान लिया, 2 3 आ गया उससे अगर टर्म निकाल ली, 3 9/2 आ गया उससे ई निकाल लिया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो इससे आपको आंसर जो है आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समझिए क्या क्वेश्चन है, XYZ जो है जीपी में है ये बताने हैं। तो अब देखो XYZ अगर जीपी में है तो log X log Y log Z एपी में है, उनमें 1 1 ऐड करा तो भी एपी है, और एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, एचपी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम, सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम है n 2n प्लस में 1, ये दे रखा है, nth टर्म बतानी है, tn बताना है। तो अभी बताओ S1 कितना है, 1 पुट किया यहाँ पे, 1 पुट किया तो 1, और यहाँ से हो गया 3, 3 है, तो पहले टर्म भी 3 आएगी, फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म एक ही बात होती है, तो फर्स्ट टर्म 3 आनी चाहिए, 1 पुट करके 3 आना चाहिए, 1 पुट करके 3 यहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा, ये आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 आनी चाहिए, 1 पुट करके 3 और किसी से भी नहीं आ रहा, यही आपका आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है pth टाइम ऑफ p टर्म इक्वल टू qth टाइम ऑफ q टर्म। तो t p प्लस q किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा क्वेश्चन में, तो 0 के इक्वल आएगा। t p प्लस q 0 के इक्वल आएगा। अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, तो यही आंसर आने वाला है। कैसे? देखो मैं बता देता हूँ। p और q को जो मन करे वो पुट कर लो। मान लीजिए 1 और 2 पुट कर लिया। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से तो ज्यादा लेंथ ही पड़ेगा। तो p को पुट कर लिया 1, q को पुट कर लिया 2, क्योंकि जो रिजल्ट है तो सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये a हो गया, 2a प्लस में d हो गया, 2a प्लस में 2d आ गया, a उधर जाके माइनस हो गया, a प्लस 2d 0 आ गया, और 1 और 2 पुट किया है, t3 a प्लस 2d होता है जो कि 0 के इक्वल है। ऐसे 1 और 2 पुट करके कर सकते हैं, या बिल्कुल ऐसे बेसिक वाला फॉर्मूला भी इस पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 0 आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की क्यूब log x की 5। ये किस में दे रखे हैं? ये किस में दे रखे हैं? अच्छा, ये वैल्यू बता रखे क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, तो ये तो log x हो गया, ये हो गया 3 log x, ये हो गया 5 log x। तो log x, 3 log x, 5 log x किस में है? एपी में है। तो p के वार किस में है? एपी में है। p के वार किस में है? एपी में है। तो p के वार नेवर भी जीपी में नहीं हो सकते। चेक कर लेते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते। तो b का स्क्वायर इक्वल टू ac होना चाहिए। अगर हम 3 log x का होल स्क्वायर करें इक्वल टू log x और 5 log x करें, तो 5 log x का स्क्वायर। ठीक है, नहीं ये नहीं हो सकता। कभी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 दे नहीं रखी। ठीक है, तो ओनली 1 ठीक आ जाएगा, ओनली 1 ठीक आ जाएगा। सिर्फ ये एपी में रहेंगे, जीपी में नहीं हो सकते। ठीक है, ओह सही है, सही है। ये कहता है कैन नेवर भी जीपी में नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोनों सही हो गए ना। ये मना कर रहे हैं, नहीं हो सकते जीपी में, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी हो सकते हैं जब x, ये दोनों साइड 0 0 होगी, x 1 होगा, बट 1 तो क्या ही नहीं रखा, 1 से तो ज्यादा क्या रखा है। ठीक है ना, तो दोनों सही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। 5 टर्म है लगातार, उनका प्रोडक्ट ये है। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ टर्म आर इन जीपी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ ऑल 5 टर्म जो है आपको बताना है। तो 5 टर्म अगर हम मानते हैं एपी की, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ टर्म जो है जीपी में है, तो एक काम करते हैं, उनका सम बताना। तो 5 टर्म हम मान के चल रहे हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। अभी भी 5 टर्म हो, सम वगैरह गिवन हो, तो यही मान के चलना, क्वेश्चन आसान पड़े। तो इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लाई जो है, इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? ए स्क्र माइनस डी स्क्र और ए स्क्र माइनस 4d स्क्र। इनकी मल्टीप्लाई 22, 96 और 35 ये दे रखी है। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म हो गया ए माइनस 2d, एंड सेकेंड टर्म ए माइनस डी, एंड फिफ्थ टर्म ए प्लस 2d। ये किस में दे रखा है? जीपी में दे रखा है। यानी कि इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इनका प्रोडक्ट के इक्वल है, जो कि ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो ये इधर आ गया, 5d स्क्वायर माइनस का 2ad, डी से डी चला गया, तो 5d इक्वल टू 2a आ गया, 5d इक्वल टू 2a आ गया। ठीक है, अब देखो, ए की जगह डी रख लो या डी की जगह ए रख लो, एक ही बात है। तो अपने को सम बताना है और डिफरेंस बताना है, दोनों से करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, ए की जगह रखते हैं हम 5/2d रखते हैं ए की जगह। तो ए की जगह रखा कितना? 5/2d ए की जगह, यानी कि 25/4 डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और 25d स्क्वायर माइनस का 4d स्क्वायर, 22, 96, 35 ये दे रखा है। अभी देखो क्या बना, 5/2d 4, 21 डिवाइड बाई 4 डी स्क्वायर और 16
9d² डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 22, 96 और 35। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? डी की वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ से हो गया डी की पावर तो 5 हो गया, और इन सबको उधर ले जाओ तो 22, 96, 35, नीचे तो हो गया 2, 4 और 4, 2 की पावर 5 हो गया उधर जाके, और नीचे हो गया 5, 21 और 9, 5, 21 और 9। अब इसे डिवाइड करके अपन डी की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, तो 5, 21, 9, तो इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो पूरा ही कट होएगा, ये तो पता ही है, ठीक है। तो 21, 50, 105, 105 मल्टीप्लाई 9, 945, 945 से डिवाइड कर लो इसको, 945 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये गया 2 पे, तो 2 पे गया तो 90, 1800, 604, फिर 3 पे, अब 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा तो 0, 8, 36 और 1, 37, तो 3, 16 में से 8, 8 और 9 में से 2, 9 में 7 गया 2, और ये 5। अभी जाएगा कितने पे? 3 पे, 3 पे जाएगा, ये पूरा पूरा चला गया, 243, 243 यानी कि 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, पावर से पावर कटी, डी की वैल्यू आ गई 6, तो डी की वैल्यू आ गई 6, डी की वैल्यू 6 आ गई, और अगर डी की वैल्यू 6 आ गई ना, 6 यहाँ पे रखा, तो ए की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई? 15, ए की वैल्यू 15 आ गई, और अपने को क्या बताना है? सम बताना है 5 टर्मों का, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा? 5a आएगा, ए की वैल्यू 15 है, तो 15, 5, 75, इनका सम आ गया 70। तो क्वेश्चन पूरा था, बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था, लेंथी जरूर था क्योंकि 2 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, लेंथी तो आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करनी कोई भी, बिल्कुल सही आंसर आए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, पूरे जो है 2020 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आए हुए हैं, 9 पेपर बन गए पर पेपर, और एक पेज के ऊपर भाई 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी है, ठीक है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी है, अगर हम 9 या 27, 9 चौका 36, ठीक है, तो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चनों की वेटेज जो है चैप्टर की है, और बहुत अच्छी वेटेज है, इजी चैप्टर है। इन एन एपी द रेशो ऑफ द सम ऑफ pth एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू, ये रेशो दे रखा है, ठीक है भाई। तो ओके, फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, सम का रेशो दे रखा है, और ये बात कर रहा है टर्म की बात कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सुनिए, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये किसका रेशो दे रखा है? सम का रेशो दे रखा है। अब जो सम का रेशो है ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सम का रेशो है, तो जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर कौन सी टर्म का सम होता है? ओड टर्म का सम होता है, ये ओड टर्म का सम, ओड नंबर का सम, जैसे 1, 3, 5, 7 का सम करोगे ना, हमेशा वो स्क्वायर में आएगा। जैसे पी टर्म था ना, पी टर्म था तो पी का स्क्वायर, क्यू टर्म है तो क्यू का स्क्वायर, ऐसे ओड नंबर का होता है। अगर ये बात पता है तो ओड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, क्या फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है, फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, तो क्या फर्स्ट टर्म जो है कॉमन डिफरेंस के इक्वल है? ना भाई नहीं है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस? ना भाई नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है डबल है फर्स्ट टर्म का? बिल्कुल है। फर्स्ट टर्म इक्वल स्क्वायर ऑफ द कॉमन डिफरेंस? ना नहीं। तो सी आंसर आ गया। तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए थी कि ओड नंबर का सम होता है, और हमको ये बात तो पता ही है नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, उनके स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम, ऐसे उनके इवन नंबर का सम और उनके ओड नंबर का सम भी पता हो। ओड नंबर का सम एन स्क्वायर होता है, पी का पी स्क्वायर, क्यू का क्यू स्क्वायर। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, 29 क्वेश्चन, एक पेज पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी थे, तो करीब करीब ये 33-34 क्वेश्चन कुछ बने होंगे पर चैप्टर, पर पेपर जो है 4 क्वेश्चन की वेटेज है, बहुत अच्छी वेटेज है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए, बाकी चैप्टर भी बहुत ही जल्दी, बस साथ साथ ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।